विपत्ति में तो नहीं है? क्या एक स्वप्न? क्यों लक्ष्मण? भैया, भाभी का स्वप्न अपनी जगह पे है, लेकिन भारत के साथ कुछ अलग ही बात है। लग रहा है कि उनको राजमद आ गया है। हे भैया, वैसे ही हृदय जल रहा है मछली मां के करतूतों से। क्या तू कहेगा कि छूटने का पूछे कोई रजपूतों से? इस पर भी वह संतुष्ट नहीं, सेना ले लड़ने आता है। वन में अकेला समझ हमें घेरने पकड़ने आता है, पर नहीं जानता है कायर। कुछ धन है निर्धन में भी, यदि धन में एक बड़ा है तो बड़ा है एक वन में भी। हे नाथ रोकते रहे सदा, पर आज रोकना नहीं मुझे। सौगंध है आपकी चरणों को, हे नाथ रोकना नहीं मुझे। यदि पुत्र सुमित्रा का हो तो उससे काम कर मिटा दूंगा। श्री राम दुहाई शरणों की, पल पल में उसे सुला दूंगा। पृथ्वी हो जाए खंड खंड, विंध्याचल तिल तिल हो जाए, सागर की लहरें उठकर अंबर से जाकर टकराए, शंकर भी आकर मदद करे तो शंकर की साक्षी है, रण में उसको संगारूंगा जो रघुराई का बैरी है। हे नाथ, अब आज्ञा दीजिए, हे नाथ आज्ञा दीजिए। अब छत्ती का लहू भीतर ही भीतर उबल रहा, या तो आज सेवा की सेवा में यह प्राण बलिदान हो जाएगा, या तो सेवक की सेवा में यह प्राण बलिदान हो जाएगा। कही तात तुम नीत से। तुमने बड़ी सुंदर नीति कही है। राजमद सबसे कठिन मद है, परंतु हे भाई, भरत जैसा उत्तम पुरुष ब्रह्मा की सृष्टि में ना कहा गया है ना सुना गया है। भरत ही होई नाराज मद, विधि हरिहर पद पाए। कबहु काज से करने, क्षीर सिंधु विनसाए। हे भाई, अयोध्या की राज की बात ही क्या है? भरत को ब्रह्मा विष्णु महादेव का राज भी दे दिया जाए तो कभी उसको राजमद नहीं हो सकता है भाई। कभी नींबू की एक बूंद से क्षीर सागर नष्ट हो सकता है क्या? अंधकार चाहे दोपहर के सूर्य को निगल जाए, आसमान चाहे बादलों में समा जाए, मछली बिना जल के रह जाए, मच्छर के भूख से सुमेरु पर्वत उड़ जाए, पृथ्वी अपना स्वाभाविक क्षमा छोड़ दे, परंतु हे भाई, भरत को कभी राजमद नहीं हो सकता है। हे भाई, तुम्हारा शपथ और पिताजी का सौगंध है, भारत को कभी राजमद नहीं हो सकता है। हे भैया, आप ये मत भूलिए कि भरतलाल उसी माता के पुत्र हैं जो हम लोगों को वन में भेज दी है। उनको राजमद होना कोई बड़ी बात है? हे भरतलाल जी, वही वृक्ष के नीचे लगता है श्री रामचंद्र जी हैं, तो हल्का हल्का दिखाई भी दे रहे हैं। चलिए चल के देखें। हे तात, तुम्हारे प्रताप और प्रभाव को कौन कह सकता है और कौन जान सकता है? सावधान, कोई भी निर्णय सोच समझ कर लेना चाहिए। भरत जी राम प्रेम के अगाध समुद्र हैं। हे लक्ष्मण, तुमने यह आकाशवाणी सुनी? हे लक्ष्मण, कोई भी कार्य सोच समझ कर किया जाना चाहिए, कहीं ऐसा ना हो करने के बाद पछताना पड़े। हे भरतलाल जी, वही वृक्ष के नीचे श्री रामचंद्र जी हल्का हल्का दिखाई दे रहे हैं। चलिए वहां पे जाके देखते हैं।
चले भरत जहाँ सिय रघुराई, साथ निषाद नाथ भाई। लक्ष्मण जी बोलिए कि भरत जी गिरे हुए हैं। हे भैया, मैंने जाने अनजाने में बहुत बड़ा कटु वचन बोल डाला, आप मुझे क्षमा करिएगा। मैंने तो आपका प्राण लेने का भी सौगंध कर लिया। हे भैया, मुझे क्षमा करिएगा। अरे पगले, वो बाढ़ चला क्यों नहीं दिया? पाहि नाथ करि पाहि गुसाई, भूतल पर लकुट की नाही। सभी लोग एक दूसरे से मिलिए। मुकुट कहत सप्रेम नाई महिमा था, भरत प्रणाम करत रघुनाथ। उठो भरत। प्रणाम गुरुदेव। यशस्वी भव राम, कीर्तिमान भव लक्ष्मण। माता कैकेयी को पुत्र राम का सादर प्रणाम। भाग्यवती भव। हे तुम्हारे देव को सहन नहीं कर सके और तुम्हारे वियोग में तुम्हारे विरह की अग्नि में स्वर्ग को सुधार करे। क्या पिताजी? हाँ बात 14 वर्षों की अवधि, कितना जल्दी हमें छोड़कर क्यों चले गए? शोक न हे लक्ष्मण, सूर्य कुल का सूर्य समय से पहले अस्त हो गया भैया। हम लोग अनाथ हो गए भैया, अनाथ हो गए। हाँ भैया, हम लोग उनका मरणोपरांत शरीर भी नहीं देख सके। राम हे पिताजी, लक्ष्मण राम शोक को त्यागो। हे राम, अज्ञानी की तरह शोक न करो। तुम एक परम ज्ञानी और वेद ज्ञाता हो, यह सभी जानते हैं। यह प्रकृति का नियम है। जो जन्म लेता है एक दिन अवश्य मरता है। मन में विचार करो, तुम्हारे ही वंश में एक से एक प्रतापी राजा हुए, क्या वे अब तुम्हारे बीच हैं? नहीं हैं, क्योंकि प्रकृति का ऐसा नियम है। जो जन्म लेता है काल चक्र के अनुसार इस लोक को उसे छोड़ना पड़ता है। अतः शोक त्याग कर तुम अपने पिता की चलकर पुत्र के नाते तिलाही करो। राम मुनिवर बहुरी राम समुझाए, सहित समाज सुर सरित नहाए। 2 दिनों से देख रहा हूं, यहाँ सभी लोग दुखी हैं, कंदमूल फल का सेवन कर रहे हैं। भैया भरत, शत्रुघ्न सहित सभी माताएं इस कष्ट को सहन कर रही हैं। अतः आपसे विनती है, आप अयोध्या को चले जाइए। पिताजी स्वर्ग सिधार गए हैं, अयोध्या सुनी है, वहां का देखभाल भी करना जरूरी है। वैसे तो मैंने बहुत ढिठाई कर दी आपसे, आपका जैसा विचार वैसे कहें। धर्म से तू करना यतन, कसन कहूँ वसरा। अलोग दुखित तुम दुई दर्श, देख लहूँ बिसरा, देख लहूँ बिसरा। हे प्यारे राम लक्ष्मण जानकी, 2 दिन क्या
जब से अयोध्या राम विहीन हुआ है, जब से आपने अयोध्या को छोड़ा है, तभी से सभी माताएं भरत शत्रुघ्न प्यारे पूर्ववासी मलिन एवं दुखी रहते हैं, भूख प्यास नहीं लगती है, और आपके दर्शन से कुछ मन में शांति लोगों को प्राप्त हुई।